ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। में आप देख सकते हैं कि जदयू कार्यालय के पास वित्त रहित शिक्षक जो हैं ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि हम लोगों की सैलरी वगैरह नहीं मिल रही है और कई महीनों से हम लोग का पैसा नहीं मिल रहा है। कई साल हो गए हैं, 8-8 साल हो गए हैं, हम लोग का पैसा नहीं मिल रहा है। तो आइए जानते हैं कि इनके अध्यक्ष जो हैं उनसे हम लोग बात करते हैं कि क्या इन लोगों की मांगे हैं और क्या कहना है। क्या कहना है? हम लोग बिहार के वित्त रहित शिक्षक हैं सर। सबसे पहले कि आप इस राज्य नहीं, इस देश के सबसे पीड़ित, शोषित और अभिवंचित समाज के शिक्षक की आवाज बन के आज खड़े हो गए हैं, हमारे साथ रोड पे आ गए हैं। मैं आपको सैल्यूट करता हूं। हम लोग बिहार के वित्त रहित शिक्षक हैं। राज्य के सकल नामांकन अनुपात में हम 55% से अधिक की भूमिका निभाते हैं। उच्च शिक्षा में मेरा योगदान 60% से अधिक का है। उसके बावजूद हम लोग पिछले 40 साल से काम कर रहे हैं, हमको वेतन नहीं मिलता है। आप जान के आश्चर्य में रहेंगे कि हमको वेतन नहीं मिलता है तो हम कैसे काम करते हैं, हम काम कैसे कर रहे हैं, हम क्या बताएं। हम किसी तरह से अपना जीवन गुजारा कर रहे हैं। कितने दिन से नहीं मिल रहा? कह तो रहे हैं कि ये नीति बिहार की वित्त रहित शिक्षा नीति जो कलंकित शिक्षा नीति है 40 वर्ष से है। मोदी जी कहते हैं कि हम कलंकित नीति को खत्म करेंगे, लेकिन यहाँ बिहार से शिक्षा नीति खत्म नहीं हो पाई। और तो और जो भीख भी दिया जाता है उसको भी बंद कर दिया गया, हमको वेतन मिलता ही नहीं है। कितना दिन से? कहते रहे कि जो भीख था वो भी 8-9 साल का बकाया रह गया। हम उस भीख की बात ही नहीं करते हैं। हमको विकास की यात्रा में शामिल किया जाए और हमको भी वेतन दिया जाए, यही कहने आए हैं, यही बताने आए हैं। आज आप लोग कहाँ पर आए? आज हम लोग जदयू कार्यालय पर माननीय नीतीश बाबू को कहने आए हैं। हम लोगों ने दर्जनों आवेदन दिया, हमने अपना फरियाद सुनाने का प्रयास किया, लेकिन हमारी बात कोई नहीं सुनी जा रही है। हम बिहार के 45 से 50 हजार शिक्षाकर्मी जो वित्त रहित शिक्षाकर्मी हैं, यूं ही दर पिछले 8 दिन से पटना में भटक रहे हैं। अब सोचिए हमारे पास क्या उपाय है। हम यही कहने आए हैं, अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई, कल शिक्षक दिवस है, कल शिक्षक दिवस से हम लोग लगातार हमारे सभी साथी आमरण अनशन पर जाने वाले हैं। हम अपने आप को बर्बाद करने के लिए खड़े हो गए हैं, इसलिए हमारी बात को आप वहां तक पहुंचाइए। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम रोशन कुमार, मैं अनुदान नहीं वेतनमान फोरम का स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ। जी सर, चुनावी बरस चल रहा है और इस चुनावी बरस में नीतीश जी ने बिहार के हर संवर्ग के लोगों को कुछ न कुछ तोहफा, किसी का वेतन दुगुना किया है, जिसको नहीं कुछ मिल रहा था उसको नए सिरे से शुरू किया है। लेकिन वित्त रहित कर्मी एक ऐसा परिवार है जो विगत 40 वर्षों से बिना पैसे के बिहार में शिक्षा दान करते आ रहा है, लेकिन वित्त रहित कर्मी को कुछ नहीं मिला। नीतीश जी का नारा है कि न्याय के साथ विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन वित्त रहित संस्थान के साथ आज तक इंसाफ नहीं हुआ, न्याय नहीं हुआ। प्रबंधकीय व्यवस्था के तहत बिहार में कई तरह के संस्थान संचालित हैं, जिनमें मदरसा, संस्कृत, अल्पसंख्यक विद्यालय वित्त रहित संस्थान है। नीतीश जी ने मदरसा, संस्कृत और अल्पसंख्यक विद्यालयों को 7वां वेतनमान दे दिया, लेकिन वित्त रहित संस्थानों को छोड़ दिया। इसलिए हम लोग आज नीतीश जी के कार्यालय पर ये गुजारिश करने आए हैं कि वित्त रहित कर्मियों को सम्मानजनक वेतनमान देकर न्याय के साथ जो विकास का आपका नारा है उस नारे को पूरा कीजिए और बिहार के माथे पर जो वित्त रहित का कलंक है उस कलंक को साफ कीजिए। हम लोग अनवरत अपना आंदोलन करते रहेंगे। हम लोग विगत 8 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और नहीं मिलने का कोई सवाल ही नहीं है। नीतीश जी ने सबका कल्याण किया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि नीतीश जी हमें वेतनमान देकर ही पटना की धरती से वापस करेंगे। मैं मोहम्मद अताउल्लाह, लेक्चरर बीपीएस कॉलेज केसरिया, पूर्वी चंपारण। आइए कुछ महिलाएं भी बैठी हैं और इनसे भी बात करते हैं। क्या इन लोगों का कहना है? बताइए क्या कहना है? मुझे नीतीश जी से यही कहना है सर कि उन्होंने लेडीज़ के लिए इतना सारा, बिहार में हम जब सर झुका के चलते थे
कुछ ऐसा टाइम था कि हमें बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो गया। उस राज्य में हम वित्त रहित कर्मचारी रह रहे हैं और देख रहे हैं इतने सारे टीचर हैं और इस एज पे आ गए हैं कि वो कहीं नहीं जा सकते, ना वो जॉब करने के लायक है ना वो बिजनेस करने के लायक है। इस वक्त में वो कहाँ जाएंगे? तो हमारे वेतन को वो वेतन दे। कहाँ से आई हैं? मैं सर वित्त रहित शिक्षक हूँ। मैं रोहतास जिला से बीएड इंटर कॉलेज से। कितने दिनों से नहीं मिला? सर ये करीब 40 साल से हमारा काम कर रहा है वित्त रहित। क्या नाम हुआ? मेरा नाम तो नहीं है सर, वित्त रहित कर्मचारी, बस मेरा यही नाम काफी है। क्या कहाँ पर अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? जदयू ऑफिस के सामने है। क्या मांगे हैं? वेतन और पेंशन नीतीश जी से, माननीय नीतीश जी से उम्मीदें हैं। हम लोग, हमारे वो पिता तुल्य हैं। हम लोग यही चाह रहे हैं कि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया। भारत का एक नारा है एनडीए सरकार का कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो आज ये बेटी रोड पर है, सड़क पर है। भैया आप देख सकते हैं हम लोग रोड पर हैं। बहुत ही उम्मीदें हैं, हमारे भी बच्चे हैं। हम लोग समान काम दे रहे हैं, समान सेवा दे रहे हैं, तो समान वेतन के अधिकारी हैं, हम लोग हकदार हैं। लेकिन हम लोग को समान वेतन नहीं मिल रहा है, हम लोग को वेतन मिल ही नहीं रहा है। वेतन और पेंशन चाहिए। हमारे कितने शिक्षक साथी जो कि काल के ग्रास में समा गए, इलाज ना होने की वजह से कितने साथी हमारे मर गए। पिछले साल इवोल्यूशन में 2 लोग डेथ कर गए हार्ट अटैक से। इतनी गर्मी में हम लोग आते थे तपते हुए। मैं हरनौत से हूँ और फिर भी नीतीश जी नहीं सुन रहे। हम लोग 40 वर्षों से ये मांग कर रहे हैं। कॉलेज का जो इंटरनल होता है उससे कुछ हम लोग को पेमेंट मिलता है जिसमें आदमी गुजारा करता है, लेकिन नहीं, इससे नहीं होगा। प्लीज़ हम लोग का वेतन किया जाए, वृद्धा पेंशन ये हुआ, फिर महिलाओं को रोजगार। आगे आप लोग क्या प्लान बनाएंगे अगर नहीं हो रहा? कालीन धरना है और नीतीश जी से उम्मीदें हैं कि वो हम लोग की सुन लेंगे। चुनाव से पहले, आचार संहिता लगने से पहले हम लोग की सुन लेंगे। बहुत ही उम्मीदें हैं। उनका जो विकास है बिहार में वो दिख रहा है। तो क्या नाम हुआ आपका? प्रोफेसर अनुपमा शुक्ला, हम हरनौत से हैं। उनका विकास बिहार में दिख रहा है। तो प्लीज़ हम लोग के ऊपर वित्त रहित के ऊपर भी हम लोग को वित्त सहित कर दिया जाए। हम लोग को मतलब पेमेंट दिया जाए और सेवा दी। जो हम लोग, माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि जहां समान सेवा मिल रहा है तो समान वेतन दिया जाए, लेकिन हम लोग को समान वेतन नहीं, हम लोग को वेतन दिया ही नहीं जा रहा है। ये महिलाओं का जो भी शिक्षक हैं, इन लोगों का कहना, कल देखिए शिक्षक दिवस है और इन लोगों का कहना है कि हम लोगों को समान वेतन, काम लिया जाता है समान रूप से, लेकिन वेतन समान नहीं दिया जाता है। मैं राजेश झा, पटना।